सजिटेरियस हाय हमायूं, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली है एंड ऑफ जुलाई, 28 जुलाई से लेकर के स्टार्टिंग ऑफ अगस्त यानी कि 3 अगस्त तक के लिए। 28 जुलाई से 3 अगस्त आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, हम यहाँ पे डिटेल रीडिंग में देखेंगे। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एंजल्स कार्ड से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पे है, पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड प्रेयर्स। देखो इस वक्त में ना एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जो कि आपको, मतलब माइंड में कोई भी थॉट होता ना कि ये सोचा, ठीक है, कोई भी सोच है या कोई भी आइडिया आपको आया है, ठीक है। सो ये समझ लो कि आपकी उन दुआओं का कह सकते हैं कि जवाब है। यानी कि आपने कोई भी दुआ मांगी थी ना, तो उसके ऊपर एंजल्स की आपको वो गाइडेंस है, वो आंसर है जो आपको इस वक्त में थिंकिंग आएगी। ठीक है, जो भी आपको सोच आएगी, जो आपके पास आइडियाज़ आएंगे, अगर आपने उनके ऊपर काम कर लिया, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। तो बस ध्यान दो आपके माइंड में इस वक्त चल क्या रहा है, आपके माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कौन से आइडियाज़ आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे लव मैसेज। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। देखो आपकी लव लाइफ साइड पे, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे जो सिचुएशन बनी है ना, आपने क्या करना है कि आपने वहां पर जज्बाती नहीं हो जाना। ठीक है, आपने वहां जल्दबाजी की वजह से चीज़ें खराब नहीं करनी, आपने बस ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करो, जो भी सिचुएशन है ना वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपका यकीन होना ज़रूरी है। यूनिवर्स का मैसेज यही है कि यकीन करो, आप ट्रस्ट रखो, ठीक है, उस पर्सन पे भी, यूनिवर्स पे भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा मत करना कि आप ना अपनी जल्दबाजी की वजह से अपनी ही लव लाइफ वाली साइड पे चीज़ें खराब कर लो। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं टैरो कार्ड से कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद है आपके पास 3 ऑफ कप्स, टॉवर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस हफ्ते के अंदर ना सबसे पहले हो ये रहा है कि जैसे ये टाइम स्टार्ट होगा, आपके पास्ट से कोई पर्सन है जो कि वापस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप वाली साइड पे बोलूँ ना, तो ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, सीधा सीधा रीयूनियन की एनर्जी है। हो सकता है कि इस हफ्ते की मैं आपको लव रीडिंग ना करके दे पाऊँ, उसकी वजह ये है कि ये जो वीडियोस अपलोड हो रही है ना, तो ये तकरीबन मैं आपको बताती हूँ कि हाँ आज है 27 जुलाई। ठीक है, आज आपको चैनल पे ये वीडियो मिलेगी, तो 28 से ये जो है रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते की मैं आपको लव रीडिंग नहीं करके दे पाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको एनर्जीज डिटेल में बता देती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो ना, अगर आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, डिस्टेंस है या फिर ब्रेक वाली सिचुएशन है, तो वो पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। ठीक है, इन योर लव लाइफ साइड, और आपका रिलेशन दोबारा से बन सकता है। चांसेस आर हाई कि ऐसा होगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा ना हो। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पहले मतलब बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, कोई भी हो सकता है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जानने वाला है, फिर बीच में इतना टाइम गुजरा के बातचीत नहीं हो पाई, ना आप उससे मिले। सो यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जी है कि उनके साथ आउटिंग्स पे जा सकते हो, उनके साथ मिल सकते हो, उनके साथ बातचीत हो सकती है। वैसे भी इस हफ्ते के स्टार्ट में ना किसी किस्म का सेलिब्रेशन भी हो सकता है।
आउटिंग का मौका मिल सकता है, गैदरिंग का मौका मिल सकता है, पार्टी में जाने का, मतलब कुछ भी ऐसे जो आपको काफ़ी खुशी देगा, ठीक है? लोगों के साथ मिलना-जुलना ये चीज़ यहाँ पर होएगी। और इस हफ्ते की एनर्जी सबसे बड़ी ये है कि आपको पता है एक चीज़ से बचना है, वो है यहाँ पर ओवर रिस्क वाली साइड पर जाना। जितना आप ओवर रिस्क वाली साइड पर जाने से बचोगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशन बैलेंस रहेगी। क्योंकि देखो लाइफ जैसी भी चल रही है उसमें ये मत सोचो मैं कुछ नया करता हूँ, मैं कुछ अलग करके दिखाता हूँ और इस सब के चक्कर में आप एक अलग ही ट्रैक पर चल पड़े हो। किसी भी न्यू पर्सन पे एकदम से भरोसा मत करना, ये आपको डुबा सकता है और आप एक ऐसी परेशानी में फँस सकते हो ना, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो अचानक से भरोसा मत करना, ये ऐसी है जैसे कि शेर के मुँह में हाथ डालने वाली बात। लाइफ जैसी जा रही है अभी चलने दो फिलहाल, अभी ओवर रिस्क मत लो, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से फँस सकते हो, ठीक है? पैसे की सूरत-ए-हाल की बात करूँ तो आपने एक चीज़ ये करनी है कि जो पैसे आपके पास पड़े हैं ना, आपने उन्हें बहुत ध्यान से लगाना है, ठीक है? इनफैक्ट आपने जो भी आज तक महँगी चीज़ें खरीदी हैं, जो भी आपने अपने पैसे से खरीदा है, कोशिश करना संभाल करना इस टाइम में, उस चीज़ की केयर करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका किसी तरह से कोई नुकसान हो। इसीलिए उन चीज़ों की हिफाज़त करना बहुत ज़रूरी है जिन्हें आपने बहुत ज़्यादा प्यार से लिया था, ठीक है, अपने लिए, तो आपकी थोड़ी-सी लापरवाही भी किसी नुकसान की वजह बना सकती है। पैसे का भी सोच समझ के इस्तेमाल करो, अभी ये सही टाइम नहीं है कोई महँगी चीज़ें खरीदने का या फिर किसी को उधार देने का या अपनी जॉब चेंज करने का, बिज़नेस में कोई चेंज लाने का ये बेहतर टाइम नहीं है, नहीं तो फँस जाओगे, मैं आपको बार-बार ये बात बता रही हूँ। और किसी भी पर्सन के ऊपर अगर आपने पहले आँखें बंद करके भरोसा करा हुआ था ना, तो अब आपको पता चलेगा कि आँखें बंद करके भरोसा करना कैसा होता है। वही लोग आपकी आँखें खोल देते हैं जिनके ऊपर आपने आँखें बंद करके भरोसा किया होता है। इस टाइम में किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, रियलिटी आपके सामने आने वाली है और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भई ये बंदा तो ऐसा था। तो सीधे-सीधे अगर के अल्फ़ाज़ में बोले तो आपको धोखा मिलने वाला है इस टाइम में, ठीक है? ये वो है जो आपने पहले भरोसा कर रखा था। ये उस चीज़ का इनाम है आपके लिए, मैं आपको बता रही हूँ। पर बहुत अच्छी बात है कि भई अब आपको सच पता चल जाए तो गे ना उस बंदे-बंदी के ऊपर भरोसा तो नहीं करोगे ना? अगर ये आपके सामने ना आए, तो देखो आप किस तरह उसके ऊपर भरोसा करते रहोगे और चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी और वो आपसे फ़ायदा उठाता रहेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि उसका सच पता चले पर कोशिश यही करो कि एकदम से भरोसा मत कर लिया करो। आपको इस हफ्ते के अंदर लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा बचना है क्योंकि आपकी खुद की बातों की वजह से इतनी लड़ाइयाँ हो सकती हैं कि आपकी सोच होगी। तो कोशिश करना लड़ाइयों से बचना और बेतुकी किसी से बात मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत करना जो आपके लिए परेशानी का बायस बने, ठीक है? अपनी सेहत का ख़्याल रखना, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड मसले-मसाइल से बचने के लिए खाने-पीने पे ध्यान दो, सही डाइट को फ़ॉलो करो और अपनी नींद भी पूरी लो और साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो तो वो बहुत बेहतर है। ये जो टाइम है ना, इस टाइम में कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लिए कोई सबक के रूप में सामने आ सकती है चीज़, ठीक है? पर ठीक है कि आप यूनिवर्स का जो है ना ये चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है कि ये भी चलने का तरीका है, लाइफ को आगे लेकर के चलने का और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो, आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको यहाँ पे क्या लर्निंग मिल रही है, ठीक है? क्या सबक है आपके लिए इस सिचुएशन में? तो ये सब जानना, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, ठीक है? इस हफ़्ते के अंदर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये ऐसे ज़ोडिएक साइन्स होंगे ना जिनके साथ डील करना आपके लिए थोड़ा-सा जो है ना डिफ़िकल्ट रह सकता है क्योंकि उसी की वज़ह से लड़ाई-झगड़ा हो सकता है और आपकी खुद की भी नेचर ऐसी है कि आपको टेम्पर इश्यूज़ हैं या जल्दी गुस्सा आ जाता है, जज़्बात में आ जाते हो, वो चीज़ें भी थोड़ा-सा जो है ना बैलेंस को ख़राब कर सकती हैं। सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, दुआ में मुझे लाज़मी याद रखना, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय।